पनागर में नाबालिग बच्चियों के गर्भवती होने के मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप। पनागर में नाबालिग बच्चियों के गर्भवती होने का मामला प्रशासन कर रहा है मामले को दबाने की कोशिश। जबलपुर के पनागर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में जब 3 नाबालिग जांच के लिए पहुंची तो वह गर्भवती मिली। पहले तो मामले को प्रशासन ने दबाने की कोशिश की, लेकिन जब मीडिया में मामला उजागर हुआ तो उसके बाद पंचनामा कार्रवाई कर थाने में शिकायत दी गई है। वहीं हालत ये है कि महिला बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसमें पूरी तरह से मामला महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का सामने आ रहा है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की शिकायत काफी देर से की गई। 19 तारीख को पंचनामा बनाया गया था, जबकि 24 तारीख को थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन इसमें कोई भी सामने नहीं आया, जिसके चलते कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पा रही है। वहीं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी अपने अधीनस्थों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वह इस लापरवाही नहीं मानते। उनका कहना है कि यह अधीनस्थों को ये हिदायत दी गई है कि वह आगे ऐसे मामले में सावधानी रखें, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब इतनी गंभीर मामले में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी अपने अधीनस्थों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आगे क्या हालत होगी। वहीं महिला बाल विकास विभाग की एक अधिकारी पूरे मामले को कोई बड़ी बात नहीं मानती। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वह कह रही है कि यह कोई एक अकेला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक मामले यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे लेना देना नहीं है। महिला बाल विकास विभाग की अधिकारी बनाकर आराधना गर्ग और सुपरवाइजर मुकुल प्यासी जब फोन पर जानकारी दी गई तो उनके द्वारा फोन पर यह भी कहती नजर आई कि उनका काम केवल नाबालिग बच्चियों की शादी रुकवाना, ना कि नाबालिग बच्चियों के साथ हुए शोषण की जानकारी थाने में देना के साथ की 12 से 13 साल की कई बच्चियों प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उनको लेकर कोई बात नहीं होती। इस मामले को लेकर जबरन मीडिया तूल दे रही है, जबकि हकीकत है कि पूरा मामला पनागर में पदस्थ महिला बाल विकास विभाग की अधिकारियों की लापरवाही का है और उनकी लापरवाही के चलते सभी बच्चियों वहां से गायब हो गई। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होती है। मामले को दबाने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है या फिर ऐसे यूं ही रफा दफा कर दिया जाता है। कार्यवाही न कर जिला अधिकारियों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। बाइट सौरभ सिंह, परियोजना समन्वयक। बाइट विपिन ताम्रकार, थाना प्रभारी पनागर। सर, महिला बाल विकास अधिकारियों की कुछ लापरवाही रही थी, जिसमें नाबालिग बच्चे गर्भवती पाई थी और उनके द्वारा संबंधित थानों में किसी प्रकार की सूचना भी नहीं दी गई। इसको लेकर फिर अभी 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन है, तो आपके द्वारा इसको क्या कार्रवाई की? आपके माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी और तत्समय संबंधित प्रबंधनाधिकारी से हमने बात भी किया और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने इसकी शिकायत, इस आशय की शिकायत उन्होंने पुलिस में की है और उसकी टीम भी इसकी जांच करने के लिए गई थी, संबंधितों का पता लगाने के लिए। और लेकिन संबंधित व्यक्ति जिसके बारे में आपने हमें बताया है, वो परिवार में कोई लोग मिले नहीं और पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये सूचना हमें अपडेट के माध्यम से ऑफिस से मिली। सर, इसमें यह हुआ था कि महिला बाल विकास अधिकारी ने 19 तारीख को पंचनामा किया था, तो उन्हें शिकायत कब करी थी? एक्चुअली जिस दिवस के दिन आपने ये सूचना हमें दी थी, उसी दिन हमने संबंधित ऑफिसर से बात किया है और उनको इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने हेतु और आवश्यक रूप से कभी भी इस प्रकार की घटना मिलती है, भले ही अगर हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी हमें तत्काल पुलिस को सूचना करनी चाहिए। और हमने इस संबंध में उनसे कहा भी है और उन्होंने अवगत कराया है कि उन्होंने सिटी एसपी आधार ताल को भी इस संबंध में सूचना किया लिखित रूप से और फिर उस संबंध में पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। और जिसमें 19 तारीख को इनके द्वारा पंचनामा किया गया और 22 तारीख को आपको सूचना दी गई, तो इन 3-4 दिन इन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, जबकि इनका ये कहना था कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं? इसके लिए सीधे तौर पे अगर कोई इस प्रकार की सूचना मिलती है, भले ही आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो, अगर किसी भी इस प्रकार की सूचना किसी भी माध्यम से मिलती है
तो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम संबंधित निकटवर्ती पुलिस थाने में इसकी सूचना ज़रूर करें। और इस प्रकार के पॉक्सो केसेज या कभी भी ऐसे संज्ञान के रूप में आते हैं तो निश्चित रूप से हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। और एक सेंसिटाइज करने की बात है, और आपने पर्यवेक्षक के बारे में भी बताया है और कि उन्होंने इस प्रकार का रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हम लोग उनको भविष्य के लिए भी इस बात के लिए ताकीद कर रहे हैं कि ऐसे इश्यूज़ पे आपको एक्टिवली काम करें, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप अपने वरिष्ठ कार्यालय को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक है। सर, इसमें नाबालिग बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था और आपके अधिकारियों के द्वारा इसको छुपाने और दबाने का प्रयास किया गया, मैंने अधिकारियों के नाम बताए थे। इन पर इस पर क्या कार्रवाई गई, लापरवाही बरती? नहीं, प्रकरण को दबाने का तो मुझे नहीं समझ में आता है। इम्पोर्टेंट ये जरूर है कि तात्कालिक रूप से उन्हें क्या करना है, ये चीज़ आपको संबंधित थाने में केवल खबर करनी थी। बाकी चीज़ें संबंधित पुलिस के लोग या थाने के लोग जो आवश्यक धारा में रहते हैं या जैसी भी स्थितियाँ बनती है उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं, ये चीज़ें उनको करनी चाहिए थी। और लापरवाही तो उसमें नजर आई है, तो इसको लेकर विभाग द्वारा इनके ऊपर क्या कार्रवाई? एक्चुअली इनको हम लोगों ने अभी मेरी इनसे बात भी हुई है, हमने कहा भी है कि आप भविष्य में इस प्रकार की कोई स्थितियाँ निर्मित होती है तो आप तत्काल रूप से रखें, और भविष्य में हमारी कोशिश ये जरूर रहेगी कि इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित नहीं हो। और सेंसिटाइजेशन का इशू है, और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो पुलिस को सूचना दी है तो उसमें उनसे ही ये कार्रवाई अपेक्षित होगा। सर, इसको लेकर के आगे आवेदन दिया जाएगा कि अनुशंसा की जाएगी कि उनका कोई कार्रवाई की जाए, या आपके हिसाब से निर्दोष हैं कि अपनी कार्रवाई सही की है? नहीं, देखिए, किसी पीड़िता ने इस कार्यालय में आवेदन नहीं किया है, और कोई ग्रीव्ड व्यक्ति या कोई पीड़ित महिला या बच्ची अगर सीधे तौर पे अगर हमारे कार्यालय में करती है तो हम लोग त्वरित रूप से इसको कार्रवाई करते हैं। क्योंकि आप सर, नाबालिग बच्चियों में गर्भवती बच्ची पाई गई थी, जिसको लेकर महिला बाल विकास अधिकारियों का कहना था कि थोड़े समय रहते खाना बनाने में इसकी जानकारी सूचना मिलने को भी क्या कहता है पूरा मामला? ग्राम पड़रिया का इशू है, और वहाँ पे कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास कार्यक्रम के तहत कुछ अधिकारी उनके संबंधित विभाग के पहुँचे थे। ये दिनांक 19 तारीख की बात है, और 19 तारीख को ये अधिकारी मौके पे इनको कुछ जानकारियाँ ऐसी लगी थी कि कुछ नाबालिग बच्चियां हैं वो गर्भवती हैं, और इसके बाद इनके द्वारा समय रहते थाने में कोई इस संबंध में ना तो कोई शिकायत दर्ज कराई गई, ना ही कोई सूचना दी गई थी। इनके द्वारा जरूर दिनांक 24 को फिर थाने में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा आकर बताया गया था इस संबंध में कि ऐसा ऐसा इशू पड़रिया गाँव में पाया गया था। यह तत्काल ही महिला अधिकारी को, पुलिस महिला अधिकारी को गाँव भेजा गया था, पर इनके तथ्यों की या बातों की कोई तस्दीक इस कारण से नहीं हो सकी क्योंकि जिनके संबंध में बात हो रही थी वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थी। और लोगों से जब जानकारी प्राप्त की गई तो बताया गया कि जब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला बाल विकास के लोग यहाँ आए थे 19 तारीख को, उसी दिनांक को वो संभवतः बाहर चले गए थे और यहाँ पे निवासरत नहीं थे। लिहाजा इसमें इनके किसी बात की कोई तस्दीक नहीं हो सकी थी, और ये निश्चित तौर पे अगर समय रहते अगर इनके द्वारा कोई सूचना से अवगत कराया जाता तो स्थितियां शायद अलग होती। सर, ये 19 तारीख की घटना थी, महिला बाल विकास अधिकारी 19 तारीख को इन्होंने संबंधित थाने में कब सूचना दी? इनके द्वारा 19 तारीख की घटना थी, और 19 तारीख 20 तारीख के उसके बाद कोई सूचना नहीं दर्ज कराई गई, बल्कि 24 तारीख के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आई थी और मौखिक रूप से एक जानकारी उसके द्वारा दी गई थी, और जो जानकारी दी गई उसकी तस्दीक कराई गई। तो मौके पर जो गांव पड़रिया है वहाँ पे ऐसा कोई भी शख्सियत या महिला या बच्ची, कोई नाबालिग महिला उपस्थित नहीं मिली। सर, इसको लेकर ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि समय रहते थाने में सूचना दे देते हैं तो हो सकता है कि लोगों की गिरफ्तारी या इस पर जांच संज्ञान ले लेते। निश्चित तौर पे अगर समय रहते जबकि वो बालिका या नाबालिग बच्चियां जो थी वो यहाँ उपस्थित थी, और उस समय जबकि घटना उनके द्वारा 19 तारीख की बताई जा रही है, अगर 19 तारीख को ये जब बच्चे थे यहाँ पे उस समय ही ये अगर पुलिस को अवगत कराता तो विधिक प्रक्रिया के तहत इन बच्चियों के संबंध में जो भी इनको विधिक सहायता
और जो भी वैधानिक कार्यवाही उन लोगों के विरुद्ध जो इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त थे उनके विरुद्ध निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की जाए।